नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले क्लास में हम लोग रेखा गणित में पढ़ रहे थे त्रिभुज और उसके कोण। तो उसमें आपको दो बातें महत्वपूर्ण बताई गई थी। पहला बताया गया था त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग 180 अंश होता है। याद है आपको? दूसरी बात वहाँ पे महत्वपूर्ण बताई गई थी, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। ये दो महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई थी और इसमें हम कोणों की गणना करना सीख रहे थे। इसमें हो भी गया था। तो चलिए आज इस पे हम एक्सरसाइज करते हैं और उसमें एक एग्जाम्पल बताया गया था। आज दूसरे एग्जाम्पल हम लेते हैं। इसमें आपको बताया गया था कि त्रिभुज में तीन जो होते हैं अंतःकोण होते हैं। क्या होते हैं? तीन अंतःकोण होते हैं और तीन जो होते हैं ये बाह्य कोण होते हैं। कुल मिला के इसमें 6 कोण आप देखते हैं सामान्य रूप से। इन 6 कोणों में से अगर किसी दो कोण का मान आपको पता हो तो बाकी 4 कोणों का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज ले लिया गया, ठीक, और इसमें जो है ये त्रिभुज क्या है? ये ABC, ठीक। अब इसमें देखिए एक अंतःकोण यहाँ है, एक अंतःकोण यहाँ है और एक अंतःकोण यहाँ पर है। बाह्य कोण कहाँ है? अगर हम देखें एक बाह्य कोण यहाँ बन रहा है, एक बाह्य कोण यहाँ बन रहा है और एक बाह्य कोण यहाँ बन रहा है। इसको चलिए हम x, y और z मान लेते हैं, ठीक। अब इसमें कहा गया कि इन्हीं कोणों की आपको गणना करना है, इन कोणों के मान को आपको बताना है। इन कोणों के मान बताने के लिए इसमें आवश्यक क्या है? इसमें आवश्यक ये है कि कम से कम 2 कोण का मान आपको पता हो सामान्य रूप से, तब हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो 4 बचते हैं उनकी गणना कर सकते हैं। चलिए इसमें कोई 2 ले लीजिए, चाहे 2 अंतः ले लीजिए, चाहे 2 बाह्य ले लीजिए, चाहे एक अंतः ले लीजिए, चाहे एक बाह्य ले लीजिए, ठीक। इसमें कोई बात नहीं, 2 कोणों का मान पता होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम एक इस कोण का मान ले रहे हैं। इसको हम मान ले रहे हैं 60 अंश का, ठीक। एक अंतः का ले लीजिए, चलिए पहले अंतः से निकालते हैं, ठीक। और दूसरा इस अंतः को हम ले लेते हैं, चलिए 50 अंश का, ठीक। ये इसको 60 कर दे रहे हैं, इसको 50 कर दे रहे हैं, ठीक। 2 अंतःकोण ले लिए गए, बाकी का मान आपको निकालना है। इसमें देखिए आप ये जो अंतःकोणों की बात है, इसमें 2 अंतःकोण का मान पता है, एक अंतःकोण का नहीं पता है। तो अभी आपको एक बात लिखी गई थी, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 अंश का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण और ये कोण, अगर इनको हम संक्षेप में लिखें तो कोण A, कोण B और कोण C, ठीक। यहाँ भी हो सकता है कि कोण ABY हो सकता है, इसकी बात बाह्य कोण हो जाएगा और अंतः की बात हम कर रहे हैं, ठीक। मतलब कोण ABC, ठीक। मतलब ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों के अगर योग को करें मतलब कोण A प्लस कोण B
प्लस कोण सी, ये बराबर क्या है 180 अंश अभी लिखा गया था। इसमें दो के मान आपको पता है, एक 60 पता है, दूसरा 50 पता है, और प्लस हम ए लिख लेते हैं। ठीक, ये बराबर क्या हुआ 180 अंश। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 180 ऋण 60 प्लस 50 बराबर 180 ऋण 5 11 110 बराबर 70 अंश का। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ये कोण कितने अंश का हो गया 70 का हो गया। आ गया। अब तीनों को जोड़ लीजिए, देखिए 180 आता है, 180 आ गया तो तीनों अंत कोणों का मान आपको पता हो गया। ठीक, सीधा सा है, 2 का दिया है, दोनों को जोड़ लीजिए, जितना आता है उसको 180 में से घटा दीजिए। ठीक, इस तरीके से क्या हुआ एक कोण का मान आ गया। हमको तीनों अंत का पता हो गया। अब हम 3 वाह बचे हैं भी, इन 3 वाह का पता लगाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए एक कोण वाह ये है, एक ये है, एक ये है। अब जरा देखिए ये इस रेखा पर, इसी रेखा पर बना नहीं ये कोण, ये भी बना इसी पर से बना है, दोनों कोण इसी एक ही रेखा पर हैं। इनका जो ये बिंदु शीर्ष बिंदु एक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों क्या हो गए युग्म कोण हो गए। कैसे कोण हुए युग्म, युग्म में कौन सा हुआ ये समपूरक, ये कोण इसका समपूरक हो जाएगा और ये इसका समपूरक हो जाएगा। समपूरक का मतलब कि ऐसे युग्म कोण जिनका योग क्या हो 180 अंश हो। जैसे इसको मान लें 120, ये हो गया 60, तो ये 120 जो है इसका समपूरक हो जाएगा, 60 जो है इसका समपूरक हो जाएगा, दोनों जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए एक रेखा पर बना है, तो जब ये 50 हो गया और दोनों का मान 180 है तो इसका कितना हो जाएगा, दोनों का क्या हो गया 180, और 180 में 50 ये हो गया, तो बचा कितना 180 ऋण 50, 180 ऋण 50, ये कितना हो जाएगा, आप यहाँ घटा दीजिए, 0 3 1, कितना आ गया 130। ये कोण कितने का हो गया 130 अंश का हो गया। ठीक, उसी प्रकार यहाँ आ जाइए, ये 60 अंश का है, ये आपको पता करना है, और ये रेखा पर, इसी रेखा पर दोनों कोण बने हुए हैं। ठीक, दोनों का ये उभयनिष्ठ रेखा है ये, तो इन दोनों का मान कितना होगा 180, तो 180 में 60 ये हो गया, तो बचा कितना 180 में 60 ये हो गया, तो ये कितना बचा, ये बचेगा 120, 120 और 60 कितना हो जाएगा 180। ठीक, अब यहाँ आते हैं। अब यहाँ दो तरीका है लगाने का, दो विधि से आप निकाल सकते हैं। एक तो आप ये कर सकते हैं कि 130 और 120 जोड़ लीजिए, कितना हो गया 250, और ये वाह्य कोण है तो त्रिभुज के तीनों वाह्य कोणों का मान कितना होता है 360, और 360 में 250 हो चुका है, तो बचा कितना 110। इसका मतलब ये हो गया कि ये कोण हो जाएगा 110 का। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, हम इस कोण से लगा लेते हैं, इस कोण का संपूरक ये होगा और इस कोण का संपूरक ये होगा, और यहाँ पर एक ही रेखा पर देख रहे हैं बने हैं, एक ही शीर्ष बिंदु है इनका, ये उभयनिष्ठ रेखा है, तो ये दोनों को मिला करके होगा 180, और 180 में 70 हो गया है, तो 180 में से आप 70 घटा देंगे तो कितना आएगा 110। देखिए वही फिर आ गया। तो ये इस प्रकार से कोई भी अगर त्रिभुज दिया हुआ है और उसमें कोई दो कोण माने वाह्य और अंतर मिला करके कोई दो कोण अगर आपको ज्ञात हैं, तो बाकी जो कोण बचे रहते हैं उनका मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसका तरीका है। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। एक कोण हम लेते हैं, इसमें भी देखिए दो अंतः कोण लिए गए थे, अब हम दोनों वाह्य कोण ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों वाह्य कोण ले रहे हैं, उसमें भी देख लीजिए बिल्कुल इसी तरह से, इसमें कोई बात नहीं है। ठीक, एकदम इसी तरह से हो जाएगा वो भी, जैसे ये एक त्रिभुज है
ठीक। और ये ठीक, ये इस रेखा को चलिए इधर बढ़ा दिए, इस रेखा को इधर बढ़ा दिए और इस रेखा को इधर बढ़ा दिए। ये त्रिभुज आपका ABC हो गया। ठीक, इसके पहले हम क्या लिए, दोनों अंतःकोणों का मान लिए थे, या हम दोनों बाह्य कोण का मान ले रहे हैं। ठीक, चलिए इसको हम मान ले रहे हैं कितना, 60 अंश। ठीक, और इसको हम मान ले रहे हैं, चलिए 160 मान लेते हैं। ठीक, ये दो कोण हमने मान लिया। अब बचे कोण कौन कौन से, एक तो बचा बाह्य कोण में ये बचा, एक ये बचा अंतःकोण का, अंतः तीनों बचे हुए हैं। ठीक, अब आप देखिए, तो जहां पर मान दिया रहे हम वहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप दोनों जगह में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ सबसे पहले चाहे आप अंतः निकाल सकते हो, चाहे तो पहले हम y एक बचा, पहले एक y का निकाल लेते हैं। ये एक y बचा हुआ है, तो तीनों y कोणों का योग कितना होता है, 360 अंश। ठीक, कितना होता है, 360। ठीक, अब हम देखें, जो y कोण दिया हुआ है 160 का दिया है और 60 का दिया हुआ है, इन दोनों का योग कितना है, 60 और 160। ठीक, माइनस हमको क्या कर देना है, 60 प्लस 160, बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 220। ठीक, ये आप घटा दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 0 4 1 140। ठीक है, ये देखिए 360 आ गया। तो ये कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा कितने का, 140 का हो गया। अब देखिए 140 60 200 हो गया, और 200 में 160 जोड़ दिए, कितना हो गया, 360। इन दोनों को जोड़ करके 360 में से घटा दीजिए, जो आ जाएगा वो तीसरे बाह्य कोण का मान आ जाएगा। जब तीसरा बाह्य कोण पता हो गया, जब तीसरा बाह्य कोण आपने निकाल लिया, तब इसके बाद आप आसानी से इसमें गणना कर सकते हैं। कैसे, अंतःकोणों का, ये 60 है और ये आपको निकालना है। इन दोनों का मान कितना होगा, एक सीधी रेखा बना है तो 180 होगा। ठीक, तो 180 में 60 ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 180 में 60 घटा दीजिए, ये हो गया 120 का। ठीक, ये है 160। ठीक, 160 में हम कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, 20, ये हो गया कितने का, 20 अंश का। ठीक, ये है 140, 140 में कितना जोड़ दें कि 180 हो जाए, 40। अब देखिए 40 20 60 और 60 और 120 कितना हो गया, 180। तीनों अंतःकोणों का मान क्या हो गया, 180 हो गया, और तीनों बाह्य कोणों का मान क्या हो गया, 360 हो गया। इस प्रकार आप देखिए, दो अंतःकोण पहले दिया गया था तो बाकी निकाल लिए, फिर यहाँ दो बाह्य कोण दिया गया तो बाकी निकाल लिए। अब आइए यहाँ एक अंतः एक बाह्य दे देते हैं, उसको देख लेते हैं कि वो कैसे आएगा। ठीक है, अगर एक अंतः और एक बाह्य कोण दिया है, तब भी हम गणना कर सकते हैं, तब भी हम क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए A B C। ठीक,
अब यहाँ करना क्या है, एक अंतः और एक बाह्य, लेकिन उसमें क्या हो कि एक ही बिंदु के ना हो। ठीक, अगर एक ही बिंदु के दिए हैं तब दूसरा तरीका निकालने का आगे बताएंगे। अगर एक ही बिंदु ये है और इसी का जैसे हम दे दिए, मान लीजिए 120 दे दिए, ये 60 दे दिए, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन अब इनका पता ऐसे नहीं लगा सकते हैं आप ना, या इसके द्वारा इसका पता नहीं, तब 3 कोण का होना जरूरी है। अगर एक अंतः और एक बाह्य है और ये कंडीशन है, ठीक, तो केस कंडीशन छोड़िए, इसमें नहीं निकलेगा, तब हमको 3 कोण पता होना चाहिए। अब उन 3 में चाहे जो हो, चाहे 2 बाह्य 1 अंतः हो, चाहे 2 अंतः 1 बाह्य हो, लेकिन 3 कोण पता होना चाहिए। 3 पता है तो हम 3 का पता लगा लेंगे। ठीक, चलिए इसमें देख लेते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं कितना, 80 अंश। ठीक हो गया। अब इसके आधार पर तो हम गणना कर सकते हैं ना, लेकिन यहाँ पे अगर दिया हुआ है और ये दिया हुआ है तो 2 ही कोण आपको ज्ञात है, तो नहीं कर पाएंगे। तो ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब कि एक ही जो 2 कोण दिए हों एक दूसरे के संपूरक नहीं होने चाहिए। अगर ये दे दिया गया तो ये तो इसका संपूरक हो गया और ये इसका संपूरक हो गया और ये दिए नहीं है, ठीक, तब नहीं निकलेगा। तो अलग अलग होना चाहिए, या तो अलग हो, या तो मान लीजिए यहाँ का भी दिया है तब भी एक अलग दिया होना चाहिए। ठीक, चलिए हम यहाँ दे देते हैं, इसको 80 मान लेते हैं। ठीक, ये 120 का हो गया, या 80 का हो गया। अब आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्या करना आपको, बस सीधी सी बात कि ये 120 का है तो ये कितने का हो जाए पहले आप निकाल लीजिए। ठीक, अब इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि हम पहले वाह्य निकाल लें पहले अंतः निकाल लें। ठीक, इसमें आपको करना है कि एक वाह्य दिया है तो एक अंतः निकालना पड़ेगा, अगर एक यहाँ अंतः दिया तो एक बाह्य निकालना पड़ेगा। ठीक, तो ये 120 यहाँ दिया हुआ है, तो ये कितने का हो जाएगा, 180 में से 120 निकाल दीजिए, कितने का हो गया, ये 60 का हो गया। तो दोनों का योग 180 है तो 120 ये हो गया, तो कितने का बचा, 60 का। ठीक, अब ये 80 का है, ये 60 का है, 80 का है, ये 60 का है, 8 से 14 मतलब 140 हो गया ना, और तीनों होना कहीं कितना चाहिए, 180, बचा कितना, 40, ये अपने आप कितने का हो गया, 40 का हो गया। ठीक, बाकी आप निकाल ही लेंगे। ये 40 का हो गया, ये कितने को हो जाएगा, 140 का हो जाएगा। ये 80 का है तो ये कितने का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार जो भी कंडीशन रहे आप बहुत आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं त्रिभुज के कोणों का। तो अभी तक आपने पढ़ा कोणों की गणना हम कैसे करते हैं, युग्म कोण है तो उसमें समपूरक कोटपूरक कैसे निकाल सकते हैं। इसके बाद ये जो नई आकृति आई त्रिभुज, इसमें आपने देखा कि कोणों की गणना हम कैसे कर सकते हैं। अब मान लीजिए आकृति बदल दी जाए, ठीक है, अब 3 रेखा वाली नहीं बल्कि 4 रेखा वाली आकृति हो जाए, तो इसके कोणों की गणना आपको करना हो, इसके कोणों की गणना करना हो, या इस तरह से है त्रिभुज के बाद आ गया चतुर्भुज, तो चतुर्भुज के कोणों का, चतुर्भुज में भी बाह्य कोण होते हैं, अंतः कोण होते हैं। ठीक, इनकी गणना कैसे करेंगे, मान लीजिए चतुर्भुज नहीं पंचभुज है, खष्टभुज है, तो उनके कोणों की गणना हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।